नामदून सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मा ला नबिय्य बाद। ना मैं आलिम हूँ, ना मुझे आलिम होने का दावा है। मैं दीन का एक तालिब इल्म हूँ और शौरी मुसलमान हूँ। किसी फ़िरका परस्ती में बिलीव नहीं करता। आंखें खोली तो दरदयाल शिया और ननियाल बरेलवी कहलाते थे। हमें ये भी नहीं पता था शिया कौन होते हैं, बरेलवी क्या होते हैं। हमें यही पता था कि 10वीं को देख दें तो शिया हैं, 11वीं को खीर पकाएं तो बरेलवी हैं। कॉलेज लाइफ में पहुंचे, दुनिया बदल चुकी थी। अपने पीरों का किरदार देखा जिनके हम मुरीद थे, तो दीन से दूरी हुई और आखिरकार एक हादसे ने मुझे वापस दीन की तरफ लौटा दिया। मैंने कई दफ़ा जिक्र किया कि मेरा बेटा जल के फौत हुआ, तो उसकी मौत ने मुझे झंझोड़ा और कुछ दीनदार लोगों ने मेरी रहनुमाई की कि सुकून के लिए अल्लाह के दीन की तरफ रजू करो और कुरान को तर्जमे और तफसीर के साथ पढ़ो। मैंने उसे कुरान को जब पढ़ा तो मेरे जहन में एक बात आई, वो ये कि नबूवत ख़त्म हो चुकी, आखिरी नबी आ चुके, इमामत और खिलाफत का तस्वर रह गया। वलायत का एक सिलसिला है कि हर बंदा कहता है कि जी फ़लाँ वली है, मैं उसका मुरीद हूँ, फ़लाँ गदी है, मैं उसकी बैत की है। तो इसका मतलब ये है कि वली जो है वो मेहनत से बन सकता है। तो हमने सोचा कि हम भी क्यों ना, जब दीन की तरफ लौट आए हैं तो इतनी मेहनत करें कि हम वली बन जाएं। तो वली की वलायत के दर्जे तक पहुँचने के लिए तो मुताले की ज़रूरत थी, तहकीक की ज़रूरत थी, तरीका तलाश करना था। शिया, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, हर मसलक, हर फ़िरके के, हत्ता के गुलाम परवेज तक के कुरान के तर्जमे पढ़े। तो उसमें से तलाश किया कि वली बनने के लिए नुस्खा क्या है। तो एक आयत पर आकर ना मेरी जो है ना वो सुई अटकी। कुल इन कुन तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। ए नबी, आपसे लोग सवाल करते हैं हम अल्लाह के वली बनना चाहते हैं तो क्या करें। मैं चौंक गया कि यार मैं तो सवाल का जवाब आ गया। तो आगे से कहा गया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप फरमाएं फत्तबिऊनी, मैं मुस्तफ़ा की पैरवी करो तो क्या होगा, तुम अल्लाह के वली नहीं होगे, अल्लाह तुम्हारा वली होगा। कमाल की सुपरलेटिव डिग्री। तो इससे ये अल्लाह ने मेरे दिमाग में बात बिठा दी कि सारा दीन फत्ता ब्यूनी है कि मुस्तफ़ा की पैरवी, जो मुस्तफ़ा ने अरशाद फरमाया, जो मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर करके दिखाया। अब आगे चले ताकीकी तो पता चला जो अरशाद फरमाया उसे हदीस रसूल कहते हैं कि ये ज़बान पाक से बात निकली है, ये हदीस रसूल है। और जो कम अमल करके दिखाया वो सुनते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल है। अब फ़रज़ की पाबंदी थी, हदीस और सुन्नत अमल और यानी ये एक एक जो था वो फार्मूला था, हदीस फार्मूला था और जो थी सुन्नत ये प्रैक्टिकल था। तो ये बात हमारी समझ में आई। अब जब आगे चले हमने देखा कि हजूर पाक ने फरमाया कि नमाज तो ऐसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देखा है। तो हम पहुंचे कि ये तो रफ़ा यदैन जो है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी वक्त तक की है। तो हमने जब रफ़ा यदैन से नमाज पढ़नी शुरू की और मस्जिदों में आमीन बुलंद करनी शुरू की, गिट्टे नंगे कर लिए, पाँव फैला लिए, हाथ सीने पर बांधे, तो मौलवी साहब जो हमारे जिस मस्जिद का उन्होंने हमें सरबराह बना के रखा हुआ था, उसी मस्जिद के मौलवी साहब ने हमें मना कर दिया कि हमारी मस्जिद में नमाज पढ़ने ना आए। क्यों? कहते जी आप तो अहले हदीस हो गए। मैंने कहा जी वो कौन होते हैं? कहते जो आप हैं। तो कई साल तक हमें लोग कहते रहे, हमने कहा नहीं हम तो कोई नहीं है, हमें तो पता ही नहीं अहले हदीस होते कौन है। तो बाद में 2.5 साल के बाद जो है ना शेखुल कलाम मौलाना मोहम्मद सैयद शेखीपुर रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए, उनसे 2-2.5 घंटे सिटिंग हुई। तो उन्होंने कहा ये कोई गाली तो नहीं है यार, ये तो अच्छा लफ्ज़ है। अगर आपको लोग कहते हैं कि अहले हदीस, तो अहले हदीस का मतलब ये हदीस वाले, हदीस क्या हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान वाले, तो ये तो निस्बत आपके लिए काबिल तारीफ़ है। तो जब हमने पहली मस्जिद बनवाई ना ठिल में, तो एक और हम पर इल्ज़ाम लगा कि वो जी ये तो वहाबी हैं। है जी क्यों हम ही अब क्यों हैं? कहते ये कहते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई मुश्किल कुशा नहीं, कोई कारसाज नहीं, कोई डूबियाँ तारने वाला नहीं, कोई औलाद नहीं दे सकता, कोई रिज़्क नहीं दे सकता। तो जो ऐसा बात करता है वो वाबी होता है। हमें और ये उस वक्त मदद ये हुई कि लोगों ने हमें कहना शुरू कर दिया वाबी वाबी, यानी गाली समझ के। तो हमारे हाजी नासिर महमूद साहब जो मेरे
चचा ससुर भी थे और कज़न भी थे, उनके अल्लाह ने घर बेटा पहला बेटा दिया जो आज एक बहुत बड़ा आलिम बन चुका है माशाल्लाह। तो उसका नाम अब्दुल वहाब रखा गया और हम प्यार से उसको वहाबी बुलाते थे। तो हमारे अजीज़ थे चौधरी हबीब काउंसलर, तो उन्होंने सैयद मुजफ्फर शाह साहब जो हमारे ननिहाल के गाँव के बड़े जो है ना बासर सैयद और ख़तीब हैं, उनसे कहा कि ये जी ये हम इनको वाबी कहते हैं, तो ये ना तो अपने बेटे का नाम वाबी बनाना शुरू कर दिया। तो उन्होंने हंस के बोला कि उनको तो ये पसंदीदा लफ्ज़ है कि वाबी का मतलब तो अल्लाह वाले, बहुत ज़्यादा देने वाले का बंदा। तो कुछ दिनों के बाद उन्होंने हमें कहना शुरू कर दिया कि ये अहल हदीस हैं। तो हमने उस पर भी कोई बुरा नहीं मनाया। तो उन्होंने फिर उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा यार ये भी तो उनके लिए एजाज़ की बात है, वो बरेलवी थे पीर साहब। तो उन्होंने एजाज़ की बात है कि जनाब ये अपना हदीस वाले के हजूर पाक के फरमान वाले। तो वो अजीब लोग हमारे बारे में परेशान थे। इसी दौरान एक वफ्द गया हमारे इलाके के, एक बरेलवी पीर थे, बहुत बड़ी शख्सियत थे, बहुत बड़ी शख्सियत हमारे इलाके की, बरेलवी मकतब फ़िक्र की कमाल की शख्सियत है साहबजादा पीर मोहम्मद नवाज शाह करमानी। मैंने वो पहला पीर देखा जो एम इंग्लिश था, कई ज़बानें जानता था और बहुत मुकर्रर था चोटी का। उर्दू एम के वाले भी उसकी तरह नहीं बोलते थे। और वो हमारे स्कूल में उस्ताद थे। तो उनके पास हमारी बिरादरी भी उसमें शामिल थी। तो वो वफ्त लेकर गए, तो उन्होंने कहा जी मिर्ज़ा साहब मस्जिद बनवा रहे हैं। तो उन्होंने कहा तो अच्छा कर रहे हैं ना, बुरी तो नहीं कर रहे। तो उन्होंने कहा जी नहीं जी ये भाभियों की मस्जिद बना रहे हैं। उन्होंने कहा भाभी कौन होते हैं? कहते हैं वो कहते हैं जी हम दरबार गिरा देंगे। तो पीर साहब ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, उन्होंने कहा जी दरबार तो मेरे बाप का है, अगर गिराएंगे तो मैं उनसे निपट लूँगा, आप जाएँ नमाज़ पढ़ा करें। तो वो पीर साहब ने मुझे कहा यार एक नहीं कई मस्जिदें बनाओ, अल्लाह के घर बनाओ, अच्छा हुआ मैं तो बड़ा खुश हूँ कि तू दीन की तरफ लौट गया। तो इस तरह के माहौल में हम आगे बढ़े। तो जनाब हमें कहा गया कि नहीं जी आप तो गैर मुकल्लद हो गए हैं। मैंने कहा जी वो कौन होते हैं? उन्होंने कहा जी जो चारों इमामों में से बाहर चला जाए सुन्नी, उसको गैर मुकल्लद कहते हैं और वो भी अपने आप को अहले हदीस कहते हैं। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा जी चारों इमाम पर हक हैं, किसी एक की तो तकलीद आप करें ना। अब फिर इसके लिए मैंने दोबारा तहकीक शुरू की। फिर मुझे बार बार अल्लाह ताला ने अपने घर की ज़ियारत कराई, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर सलाम कहने की तौफीक अता फरमाई, बस नबी में नमाज़ें पढ़ने की तौफीक अता फरमाई, दुनिया भर के लिटरेचर का मुतालिया किया। तो मुझे पता चला कि ये इमाम कहते क्या हैं। और यकीन करें कि इस इस इमामों वाले मसले पर जो सही रहनुमाई मेरी हुई, वो जो बचपन में मैं अपने गांव में मस्जिद में जाता था ना रोज़ाना मौलवी साहब से सबक लेने के लिए, तो वो हमें एक पक्की रोटी पढ़ाया करते थे। वो उसके चंद टुकड़े मुझे याद रह गए हैं। मैं कहता हूँ कि अगर वो पक्की रोटी आज दोबारा तलब इल्मों को हमारे मौलवी पढ़ाएं तो ये वो दीन की बुनियादी तालीम थी जो हमारी वो दिलो दिमाग में रच बस गई थी और वो ही हमारी आज रहनुमाई का जरिया बनी है। उसका सवाल था, जे कोई पूछे तू कौन, तू कहे मैं मुसलमान। जे कोई पूछे तेरा रब कौन, तू कहे अल्लाह वादुल्ला शरीक। जे कोई पूछे तेरा नबी कौन, तू कहे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जे कोई पूछे तू कौन, तू कहे मैं मुसलमान। तो जे कोई पूछे कि ते के कितने इमाम, तो तू कह जी चार। केड़ा केड़ा? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह, इमाम बिन हम्बल रहमतुल्लाह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह, तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह। तो आप कहें ये चार इमाम। तो पूछे इनमें से कौन बराक, तो आप कहें चारों बराक। ये बातें मेरे दिमाग में रच बस गई। मैं त्यादर के आसाते जमाना के तहत भूल भुला गया, दीन से दूर चला गया, लेकिन ये मेरे लाशूर में बात महफूज रही। तो जब ये मुझे कहा गया ना जी कि चार इमाम है सुन्नियों के, चारों बराक हैं, इनमें से की एक की फॉलोइंग ज़रूरी है, तो मुझे बड़ा झटका लगा। फिर मौलवियों की आपस में लड़ाई वो इस तरह थी कि एक दफ़ा एक मस्जिद तमीर हुई नई मलिकवाल में। तो वो मौलाना यसीन साहब हमारे दोस्त थे, काजी रमज़ान साहब वगैरह। तो उन्होंने कहा कि यार वहाँ मस्जिद का इफ्ताह करना है, तो आप हमारे मेहमान खसूसी होंगे। मैंने कहा चलो। मैंने उस इलाके में, चूँकि मेरी रिश्तेदारी बिरादी दोस्ती थी, मैंने सरगोदा और गुजरात मंडी बौद्दीन ज़िले के लोगों को बताया कि मैं मलिकवाल आ रहा हूँ, तो आप सब लोगों ने आना है। उनमें शिया बरेलवी देवबंदी सब लोग आए। अच्छा, वहाँ जो महाजर देवबंदी है ना, उनकी हमारे यहाँ रिश्तेदारियाँ, और इब्तदा में वो हमारे गाँव में और हमारे इलाके में बाद हुए थे, उनके साथ हमारी बड़ी कुर्बत है। मैंने उन्हें भी कहा कि मैं आ रहा हूँ, तो वहाँ बड़ा मजमन लग गया। तो एक नौजवान लड़का आया, उसने आकर जनाब ऐसी तैसी करके रख दी इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। वो मेरे जो दोस्त थे वो कहने लगे ये क्या कह रहा है, आप हमें जनाब इसलिए बुलाया कि हमारे इमाम को बुरा भला कहें।
तो वो कह रहा था जी कि देखें जी आपने आपको इमाम आज़म कहते हैं, इमाम आज़म तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैंने उसको पकड़ लिया, तो मैंने उसे कहा कि यार इनका मतलब इमाम आज़म का मतलब ये है कि उन चारों इमामों में सबसे बड़ा इमाम। तो आप क्या कहते हैं यार, क्यों आप लोग तफरका डालते हैं? नतीजा था ये है कि वही लोग जो वहाँ नाराज़ हो रहे थे आज उस मस्जिद के, वो नमाजी हैं। तो अब मैंने अब जो ना मुफ्ती तारिक मसूद और इस तरह के उलमाए कराम ये इस तकलीद के मसले पर, ये चारों इमामों के मसले पर रोज़ाना कोई ना कोई जो है ना वो सोशल मीडिया पर बहस छिड़ रही होती है और उसमें बड़े बड़े आलम बात कर रहे होते हैं। तो वो कहते हैं कि जी ये गैर मुकल्लद है, ये मुकल्लद है, इसके लिए चार इमाम बराकन में से किसी एक की तकलीद बड़ी ज़रूरी है और यूँ है। तो अब इस पर मैंने कहा कि भाई मैं इसमें अपने अंदाज से बात करूं, क्योंकि उलमाए कराम कितने भी हमारे लिए काबिल एहतराम हो और कितना भी उनके इल्म हो, उनकी एक मजबूरी होती है कि उन्होंने तोड़ ताड़ के मोड़ माड़ के बात को ना अपने मौक़िफ़ और अपने मसल के हवाले से जो है ना वो बात करनी होती है कि उसको बरहक साबित करना होता है। अच्छा, मैं कहता हूँ कि जी चारों इमाम बरहक हैं, लेकिन चारों इमाम जो थे ना आज के मैनों में, जिनको लोग आप अहले हदीस कहते हैं ना कि गैर मुकल्लद हैं, चारों इमाम उस नुक्ता नज़र से अहले हदीस थे। मेरा ये दावा है। अभी मैं कहता हूँ कि वो कैसे, आप देख लें ना जी। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह एक तरफ रफ़ा यदैन और मीन बुलंद आवाज़ से पढ़ने के कायल हैं, दूसरी तरफ जब मस्जिद नबी में रोज़े रसूल पर, मस्जिद नबी में मेंबर रसूल पर वो साला साल दरस देते रहे। तो एक दिन उनका उनका कौल था, लोगों कायनात में हर किसी बात को रद्द किया जा सकता है, इस रोज़े में इस्तराहत फरमाने वाली हस्ती की बात पर को रद्द करना तो दूर की बात, उस पे जवाज़ भी तलाश करना जो है ना बंदा दीन से फारग हो जाता है। आप अंदाज़ा लगाएं इससे ज़्यादा वो कौन अहले सुन्नत हो सकता है और कौन अहले हदीस हो सकता है, जो बात इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने कही। इमाम शाफी रहमतुल्लाह का आप देख लें, उनका कौलो फेल किस तरह का है। उनके फॉलोअर्स जो हैं वो रफ़ा यदैन करते हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल के फॉलोअर्स रफ़ा यदैन करते हैं। अब रह जाते हैं इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, वो जी आद बांधते हैं जी, उनके फॉलोअर्स जो है ना अमीन उच्ची नहीं करते जी, वो सूरत खल्फ इमाम में सूरत फातिहा नहीं पढ़ते। मेरा दावा ये है कि ये जो 250 साल बाद उनके साथ उनकी तालीमात मनसूब की गई हैं, इनकी तालीमात हैं ही नहीं। तमाम अहले सुन्नत बरेलवी देवबंदी मकतबा फ़िक्र इस बात पर मुतफिक हैं कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जो है उनका ये कौल है कि जब उनसे पूछा गया कि इमाम आपका मज़हब क्या है, आपका मसलक क्या है, तो उन्होंने कहा सही हदीस मेरा मज़हब है, सही हदीस मेरा मज़हब है। और मैं समझता हूँ कि वो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह से, वो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह से और आज के तमाम अहले हदीसों से बड़े अहले हदीस थे। वो कैसे? उनसे कहा गया कि जनाब एक तरफ आपका कौल हो और दूसरी तरफ ज़ईफ़ हदीस को पेश करे दलील में आपके रद्द के लिए, तो क्या सदके जो मैं इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के इमाम और मोहब्बत रसूल पर। उन्होंने कहा कि एक तरफ मेरी किताबों का बैरी जहाज लदाओ और दूसरी तरफ उसकी तरदीद में कोई शख्स एक ज़ईफ़ हदीस को पेश करे। मैं महबूब मिर्ज़ा जलमी तो ज़ईफ़ हदीस में बिलीव ही नहीं करता, मैं तो मुस्तनद हदीसों का कायल हूँ। लेकिन वो और आज भी बड़े से बड़े अहले हदीस ही कहते हैं कि ज़ईफ़ हदीस पर अमल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इमाम हनीफा रहमतुल्लाह का देखें, मोहब्बत रसूल, क्या ईमान था मेरे इमाम का। और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि एक तरफ मेरा कौल मेरी एक बहरी जहाज लदा हुआ किताबों को हो और दूसरी तरफ एक ज़ईफ़ हदीस के मुकाबले में पेश की जाए। मेरी किताबों को दीवार पर दे मारो और ज़ईफ़ हदीस को सीने से लगा लो। शागिर्दों ने कहा आप ज़ईफ़ हदीस, उन्होंने कहा तुम्हारी बात दुरुस्त है, लेकिन वो ज़ईफ़ हदीस लबे मुस्तफ़ा से मनसूब हो चुकी है। वो ज़ईफ़ हदीस लबे मुस्तफ़ा से मनसूब हो चुकी है। मैं उम्मती मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इमाम अबू हनीफा ये भी गवारा नहीं करता कि बात खा ज़ईफ़ क्यों ना हो, लबे मुस्तफ़ा से मनसूब हो और मैं उसके मुकाबले में अपनी किताबें पेश करूँ। क्या इश्क़ रसूल था, क्या मोहब्बत रसूल थी, क्या इत्बाए रसूल थी, क्या वो फत्ता ब्यूनी की तफसीर थी, इमाम हनीफा का कौल और किरदार। तो उनसे बड़ा कौन अहले हदीस सकता है? अहले हदीस को मसलक है, कोई फ़िरका है? अहले हदीस है जो हजूर की हदीस पर अमल करने वाले लोग हों,
अहले सुन्नत कौन है? हुजूर की सुन्नत पर अमल करने वाले लोग हों। ये अहले सुन्नत अहले हदीस एक ही चीज़ का नाम है। ये तो तक़सीम मौलवियों ने डाली हुई है ना। हमारे बरेलवियों की अब अच्छा, तो एक दफ़ा मेरे साथ बहस हो चली, बड़े-बड़े उलमाए कराम देवबंदी बरेलवी, उन्होंने कहा कि भई आप को लोग अहले हदीस कहते हैं, आप अहले हदीस हो गए। मैंने कहा नहीं, मैं लोग कहते हैं वो, लेकिन आप ये जो कुछ कर रहे हैं ये तो अहले हदीसों वाली बात है। मैंने कहा ये जो कुछ मैं कर रहा हूँ ना, मेरे इमाम ने और मेरे मेरे पीर ने मुझे कहा है। उन्होंने कहा क्या? मैंने कहा जब मौलवी साहब मुझे पढ़ाते थे ना पक्की रोटी, तो उन्होंने कहा कि चारों इमाम बरहक हैं और इनमें तेरा इमाम कौन सा है? मैंने तो हमें पढ़ाया गया कि इमाम हनीफा। तो मेरे इमाम को मैंने पढ़ा है, तो उन्होंने कहा कि सही हदीस मेरा मजहब है। तो चूंकि मेरे इमाम का सही हदीस मजहब है, इसलिए मैं हदीस पे अमल करता हूँ। और दूसरी तरफ हमारे पीर साहब थे, हम उनको जो है ना उनके नाम पर हमारे ननियाल वाले 11वीं देते थे। हमारे ददियाल वाले तो शिया मसलक से थे, और वो आज भी डूडी फपरा मरकज़ है शीयत का। तो वो उन्होंने कहा कि भाई वो हमारे इमाम साहब जो हमारे पीर साहब थे, वो क्या करते थे कि वो 11वीं जिनके नाम पर दी जाती थी। मैंने गुनियत तो तालबीन पढ़ी है कि मेरा पीर क्या कहता है। तो मेरे पीर ने जो नमाज का तरीका बताया, वही तरीके पे मैं अमल करता हूँ। और उन्होंने एक बात कही है उस गुनियत तो तालबीन में, जो वो पीर करम शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह बेरा शरीफ वाले जो हैं, उनके मकतबा जाल कुरान ने छापी है। तो उसमें उन्होंने लिखा है कि सही के असली अहले सुन्नत अहले हदीस हैं। अब मैं मुफ्ती तारिक मसूद या दूसरे उलमाए कराम से ये पूछूंगा कि भाई जो वो इमाम बराक है, वो बराक किस बात पर है? उन कोई नई नई शरीयत लाए थे? वो नौज बिल्ला कोई नया कुरान लाए थे? नई कोई उनके पास वही आई थी? उनका कोई दावा था? वो तो सारी जिंदगी आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और उसकी सुन्नत की और उनकी तालीमात की प्रैक्टिकल तालीमात जो है लोगों के सामने पेश करते रहे, और आज वो दुनिया में सिंबल है। तो वो लोग तो रोज़े क़यामत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब तरीन साथियों में इंशाल्लाह होंगे, और उनमें से किसी की भी बात को ले जाएं, पैमाना दे एक ही देखें कि सबसे बड़ा तो है ना, जो दूसरे तीनों इमामों का तो बहुत ज़्यादा आपस में इत्फाक है। तो वो तो सारे रफ़ा यदैन के कायल हैं, सारे अमीन बिलजार के कायल हैं, सारे सूरत फातिहा खल्फ इमाम के कायल हैं। एक ही है ना जो इन चीज़ों के कायल नहीं है, वो इमाम हनीफा रहमतुल्लाह, वो तो कह रहे हैं सैयद इस मेरा मज़हब है। तो ये सारे लोग तो रोज़े क़यामत इंशाअल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत के मुस्तहिक़ होंगे। तो आप लोग भी मंबा रुश्द व हिदायत क्या है? अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान के लाने के बाद क्या है? वो ये है कि कुरान क्या कहता है और फरमान मुस्तफ़ा क्या कहता है। जो बात कुरान ने कही, जो रसूल ने कही, जो नबी पाक ने किया, वही दीन है। और इस दीन पर ही अमल करने वाले लोग इंशाअल्लाह अज़ीज़ दुनिया में सरफराज और आखिरत में निजात पाने वाले होंगे। ये मेरा ईमान भी है, और यही तालीमात मुस्तफ़ा भी है, और यही तालीमात कुरान भी है। खुदा के लिए मुसलमानों को काफर बनाने की बजाय, काफर साथ फैक्ट्रियाँ बनाने की बजाय, दोज़ख और जन्नत के फैसले यहाँ करने की बजाय इसको मामला अल्लाह पर छोड़ दें। क्योंकि ये भी एक हदीस रसूल है कि दो साथी थे, उनमें से एक का कुछ अमल ठीक नहीं था, दूसरा बड़ा नेक था। तो उस नेक साथी ने उसको कहा कि अपने बाद साथी को कि तू तो दोज़ख में जाएगा। मौत वाक़ई हुई तो नेक के वो अल्लाह ने बुलाकर झाड़ा और कहा कि तू दोज़ख में जाएगा, और ये मैं गुनाहगार को माफ़ कर रहा हूँ, इसलिए कि तू कौन होता है मेरी जन्नत और दोज़ख के फैसले करने वाले। मामला अल्लाह पर छोड़ दें, अल्लाह की वादनीयत पर कोई कंप्रोमाइज़ ना करें, और मुस्तफ़ा की ख़त्म नबूवत पर कोई कंप्रोमाइज़ ना करें। बाकी जो उन्होंने कहा और जो किया उस पर ईमान लाएं और अपनी ताकत के मुताबिक अमल करें। तो दूसरों को काफिर बनाने के बजाय अपने 5.5 फुट के जिस्म पर हम सबको जो है ना वो अपने ईमान को इसको इस्लाम को लागू करना चाहिए, और हर किसी को मुसलमान समझना चाहिए, और अपने आप को भी मुसलमान ही बनाने की कोशिश करनी चाहिए। खुदा के लिए एक दूसरे के ईमान पर फतवे लगाने बंद कर दें। यही वक्त का तकाजा है, यही इस्लाम की तालीमात है, यही पाकिस्तान के इस्तेकाम की बुनियाद है। शुक्रिया।